वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो नर्ड हिंदी। तो जैसा कि हम मार्केट में देख रहे हैं कि मार्केट अब धीरे धीरे बाउंस बैक करने लगा है अपने रीसेंट सपोर्ट से, जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि एक और जब डाउन टर्न आएगा, जब हम यहाँ पे थे अराउंड 64 पे, कि एक और डाउन टर्न आएगा और उस पे आपको अराउंड अपनी एंट्रीज डालनी है और फिर आपको अगले रन के लिए तैयार रहना है। मगर काफी लोगों ने शायद वहां पे एंट्रीज नहीं बनाई होंगी, बट ये भी एक परफेक्ट स्पॉट है जहां पे हम एंट्रीज बना सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे 5 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जिसमें आपको एंट्री बनानी चाहिए, जिसमें आप एक मैसिव रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं फॉर श्योर गारंटीड रिटर्न मिल सकता है आपको। सो विदाउट एनी ड्यू, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो उससे पहले अगर हम बिटकॉइन को देखें, बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस पे है और एक बार बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस को क्लेम करके ऊपर आ जाता है तो आप अपने फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स में एंट्रीज बना सकते हैं। मगर अगर आप चाहें कि आप पूरा प्रॉफिट मिस नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, पायलट पोजीशंस ले सकते हैं अपने फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स में, और वो पोजीशन रह सकती है अराउंड 10 to 20% जितना आप उस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये थी बिटकॉइन की एनालिसिस। अगर अब हम मूव करें बिटकॉइन डोमिनेंस पे, तो हमें दिख रहा है कि वो कंटिन्यूअसली ऊपर ही जाए जा रही है और इस एरिया में अब कंसोलिडेट कर रही है। अब एक पॉसिबल चांस है कि या तो यहाँ से ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, क्योंकि एक बहुत ही ऐसा रीजन है जहां पे बिटकॉइन डोमिनेंस ने काफी कम टाइम स्पेंड किया है। तो इट्स काफी हार्ड टू जज कि अब ये यहाँ क्या करेगा। बट क्योंकि हाल्विंग क्लोज है तो बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाने के चांसेस है और यहाँ से एक और बार रिजेक्ट होके वो नीचे ही आएगा। तो आपको ऑल्ट कॉइन्स चीप में मिल सकते हैं फिलहाल। सो हम अगर अपने पहले ऑल्ट कॉइन की बात करें, वो रहेगा ऑडी। तो हम ऑडी की ही क्यों बात कर रहे हैं, ऑडी इस एरिया में काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है जबकि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। रीजन, बिटकॉइन का ही ऑडी इज ऑर्डिनल्स, जो बिटकॉइन इकोसिस्टम का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट या सबसे टॉप का टोकन है। तो अगर बिटकॉइन पंप करेगा, ऑडी विल श्योरली पंप। सो इसीलिए आप ऑडी को इस एरिया पे खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑडी का रीसेंट ऑल टाइम हाई ही देखें जो इसने कुछ ही टाइम पहले टच किया था, दैट वाज अराउंड $96, जो आपको यहाँ से 123% का गेन दे सकता है एंड इजीली डबल कर देगा आपका पैसा। एंड ऑब्वियसली अगर बिटकॉइन हाइस तोड़ेगा तो ऑडी भी तोड़ेगा, तो आपको यहाँ से मैसिव रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ऑडी विल बी आवर फर्स्ट पिक। नाउ आवर सेकंड एंड थर्ड पिक विल बी एआई टोकन्स, क्योंकि एआई में अभी भी डेवलपमेंट हो रही है और कोई नए डेवलपमेंट आते ही एआई टोकन्स फिर से बूम करेंगे। और अगर हम देखें रेंडर को, तो रेंडर ने अपना ये वाला सपोर्ट काफी अच्छे तरीके से होल्ड करा। एक दो विक्स गए हैं नीचे इसके, बट इस सपोर्ट को काफी अच्छे तरीके से होल्ड करा एंड रेंडर इज बाउंसिंग बैक गुड कंपेरेटिवली टू अदर कॉइन्स। तो हम रेंडर को काफी बुलिश मान सकते हैं। और रेंडर का भी जो रिसेंट ऑल टाइम हाई है, जो कि ऑब्वियसली ही टूटेगा, दैट इज अराउंड 70% अप यहाँ से, एंड इससे भी ऊपर वो हाईएस्ट बनाएगा। तो आप रेंडर में भी इसी पोजीशन पे एक एंट्रीज बना सकते हैं और जो आपकी सेकंड एंट्रीज रहेगी वो वापस इस सपोर्ट पे रहेगी और आप इस सपोर्ट से नीचे थोड़ा सा पैसा विक्स के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे विक्स और भी नीचे आ सकते हैं। Our second token again from the AI ecosystem is FET, जो इस लिस्ट का तीसरा टोकन है, is Fetch AI। तो जो Fetch AI है वो भी इस एरिया पे एक सपोर्ट बिल्ड कर रहा है, जिसने और इस सपोर्ट को इसने स्ट्रांगली होल्ड किया है एज ऑफ नाउ। और अगर हम देखें वो इससे बाउंस बैक भी कर रहा है। दो फेच का ऑल टाइम हाई ज्यादा ऊपर नहीं है यहाँ से, बट क्योंकि फेच एक काफी न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट है इस बुल रन का, तो ये यहाँ से आपको फिर से मैसिव गेन्स दे सकता है। 60% तो इसका ऑल टाइम हाई ही है, जिसने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले सेट किया था, अराउंड एक महीना पहले। सो द नेक्स्ट टोकन विल बी पाइथ, जो $1 करीब तक छू के आया था, $1.15, एंड अभी 0.6 के अराउंड चल रहा है, जो बना देता है इसका ऑल टाइम हाई करीब ऊपर 88%।
एंड पाइथ इकोसिस्टम इज बेस्ड ऑन सोलाना इकोसिस्टम, जो खुद भी बाउंस बैक कर रहा है, तो पाइथ भी उसके साथ जाएगा। एंड अनदर चीज इज पाइथ इज एंटिसिपेटेड विद एयर ड्रॉप्स। लोगों को उम्मीद है जो पाइथ इकोसिस्टम के कॉइन्स हैं उनमें से आपको एयर ड्रॉप्स मिल सकता है अगर आप पाइथ को स्टेक करते हैं। तो देयर आर हाई चांसेस कि लोग पाइथ को स्टेक करे जा रहे हैं एंड पाइथ की वैल्यूज बढ़ेगी। और अगर एक भी एयर ड्रॉप अनाउंस हो जाता है, आप पाइथ को स्काई रॉकेट करता हुआ देखेंगे, जैसे कि यहाँ हुआ था। जब पाइथ का एयर ड्रॉप अनाउंस हुआ था करीब इस एरिया में, अनाउंस भी नहीं हुआ था, इट वाज जस्ट एंटिसिपेटेड, क्योंकि पाइथ ने स्टेकिंग अनाउंस करी थी। तब ही पाइथ अराउंड बाउंस्ड ऑफ लाइक 145% सिर्फ एक स्टेकिंग अनाउंसमेंट से। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो एक कॉइन भी एयर ड्रॉप अनाउंस कर देता है तो यह पाइथ कितना ऊपर जाने वाला है, जस्ट बिकॉज लोग बाकी के कॉइन्स के लिए भी एंटिसिपेट करेंगे। अनदर इज सेंट्रलाइज एक्सचेंज कॉइन DYDX। हम सबको पता है कि बुल रन में हमेशा जो एक्सचेंजेस के कॉइन्स होते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। पिछले बुल रन का एग्जांपल था BNB। बट अगर हम देखें पिछले बियर रन में और फिलहाल एक्सचेंजेस के ऊपर काफी स्क्रूटनी चल रही है SSE और इन सब की तरफ से। तो दिस शोज कि अब जो यूजर बेस है वो ज्यादा सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ मूव करना चाहता है, क्योंकि उनको एक श्योरिटी चाहिए फंड्स पे, क्योंकि FTX जैसा कोलैप्स कहीं भी आ सकता है। तो उसके लिए जो हमारा टोकन रहेगा दैट वुड बी DYDX। एंड DYDX ने एक बहुत ही मैसिव फॉल दिखाया था, बट उसके बाद उसने रिकवर भी अच्छा करा। दिस विक वाज अराउंड 40-45%, जो पूरी कैंडल एक बार में नीचे गई थी। बट यहाँ से DYDX का ऑल टाइम हाई इज अराउंड 95%, दैट मीन्स अराउंड 100%, जो आपको 2x तो ऑल टाइम हाई पे ही देगा। और DYDX एक ऐसा टोकन है जिसका टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ अराउंड $15, जो यहाँ से बन जाता है, लगा सकते हैं 7.5x। $15 इज द बेसिक टारगेट फॉर द DYDX अराउंड द एंड ऑफ बुल रन। सो ये थे वो 5 टोकन्स जिसमें आप करेंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं इन प्राइस पॉइंट्स पे, और होल्ड कर सकते हैं इनको फॉर 6 to 8 months, जहां पे आपको मैसिव रिटर्न्स मिलेंगे इन कॉइन्स पे। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, वील सी इन द नेक्स्ट वीडियो।